गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में आप लोग को टाइम इन टेंस पढ़ा रहा हूँ। और टाइम इन टेंस में मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूँ और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक्स पढ़ाने के बाद में मैं एप्लीकेशन स्टार्ट किया हूँ और एप्लीकेशन में मैं 3 रूल्स पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप लोग को उसके आगे नेक्स्ट रूल्स पढ़ाऊँगा, इसलिए आप लोग पहले जो भी पीछे वाला वीडियो बनाया गया है पहले उसको देखिएगा, उसके बाद में ये देखिएगा ताकि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आए। चलिए हम लोग रूल्स चलते हैं। रूल्स नंबर 4 देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि धीरे धीरे इसको लेवल को मैं बढ़ाते चला जाऊंगा और इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। हाँ, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस ये आपका टेंस है। चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4। देखिए मैंने रूल नंबर 4 में क्या लिखा है कि काल्पनिक मामलों में किसी कंडीशनल के बाद, यहाँ पर आया जी कंडीशनल। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। और कंडीशनल का मतलब क्या होता है? शर्तें। यानी कि देखिए कंडीशन, जैसे मैं बोलूँगा कि यदि वो आएगा तो मैं जाऊँगा, शर्त है ना। लेकिन यहाँ पर काल्पनिक मामले में अगर किसी कंडीशनल के साथ आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया हूँ, उसमें आपको कंडीशनल के बारे में मैं बहुत बढ़िया से बताया हूँ, इसलिए आप लोग को मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पहले पीछे वाला वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक एक पार्ट करके देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए क्या होता है, मैंने बताया था कि इफ क्या है? कंडीशनल वर्ड है, ठीक है। वेन भी क्या है? कंडीशनल वर्ड है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है कि अगर किसी कंडीशनल के साथ नाउन या प्रोनाउन के साथ वेयर या भी2 का यूज किया गया है, अगर किसी कंडीशनल के साथ नाउन या प्रोनाउन के साथ वेयर या भी2 का प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस के दूसरे भाग में, यानी कि सेंटेंस कितने पार्ट में होगा? 2 पार्ट में। अगर कोई भी पार्ट में अगर किसी कंडीशनल के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ वेयर का प्रयोग किया गया होगा तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में वुड, कुड, माइट, शुड का प्रयोग होना चाहिए। अगर वुड, कुड, माइट, शुड का प्रयोग किया गया है तो समझिए कि सेंटेंस सही है, अदरवाइज सेंटेंस क्या है? गलत है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ, देखिए यहाँ पर मैं 2 टाइप से क्वेश्चन दिया हूँ, 2 टाइप से क्वेश्चन दिया हूँ, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से देखिए वीडियो को। देखिए, इफ आई वेयर अ लीडर आई वुड एबॉलिश ऑल द फ्लेक्सिबल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ आई वर। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि यहाँ मेरा आई है, ही है, जो भी रहेगा नाउन या प्रोनाउन जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सबके साथ क्या लगाते हैं? वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि इफ आई वेयर अ लीडर आई वुड एबॉलिश ऑल फ्लेक्सिबल रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखिए यहाँ पर वर्ड लगा हुआ है तो आपको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर वर्ड लगा हुआ है तो उधर क्या होना चाहिए? वुड, कुड, माइट, शुड का प्रयोग होना चाहिए। अगर इधर वुड, कुड, माइट, शुड का प्रयोग किया गया है, अगर यहाँ पर वर्ड नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। आपको कोई हिंदी कहने की जरूरत नहीं है कि एबॉलिश क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, रूल्स क्या होता है, रेगुलेशंस क्या होता है। बस आपको देखना है कि अगर मेरा ये यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर 2 पार्ट में बटा हुआ है, अगर एक पार्ट में वुड का प्रयोग किया गया है तो दूसरे पार्ट में क्या होना चाहिए? अगर कंडीशनल का यूज किया गया है तो यानी कि दूसरे पार्ट में क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए। अगर यहाँ पर वर है तो उधर क्या होना चाहिए? वुड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सेंटेंस सही है, अदरवाइज सेंटेंस क्या है जी? गलत है। तो अब देखिए यहाँ पर इफ आई वर अ लीडर आई वुड एबॉलिश ऑल द फ्लेक्सिबल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब देखिए यहाँ पर वर लगा हुआ है, इधर वुड लगा हुआ है, यानी कि सेंटेंस क्या है? सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई हिंदी कहने की भी जरूरत नहीं है। बताइए, मैंने बिना हिंदी किए हुए भी इसको क्या किया? बना दिया। आराम से आप लोग इसको बार बार देखिएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब देखिए मैं सेकेंड टाइप से, ये क्वेश्चन हमेशा इस टाइप से आते रहता है, यानी कि आपको मैंने एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी दे दिया हूँ। जैसे देखिए, इफ आई वाज अ बर्ड, इफ आई वाज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इफ क्या है? कंडीशनल वर्ड है और कंडीशनल वर्ड के साथ नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ड का प्रयोग होगा तो अगला पार्ट में वुड, कुड, माइट, शुड का प्रयोग होना चाहिए। अगर अगला पार्ट में वुड, कुड, माइट, शुड का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर देखो कि ये वर्ड का प्रयोग किया गया है कि नहीं। अगर वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है तो क्या है? गलत है। तो यानी कि इसमें कौन सा पार्ट में गलती है? ए पार्ट में गलती है। क्या होगा? वर्ड के जगह पर क्या होगा? वर्ड होगा। ऐसे भी मैंने बताया काल्पनिक, देखिए काल्पनिक हो रहा है कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। बताइए, ना कहीं पक्षी होंगे और ना कहीं आकाश में उड़ेंगे। ये इच्छा तो है, लेकिन ये कैसा इच्छा है? अनफुलफिल विश है,
ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अनफुलफिल विश, यानी कि ऐसा होने वाला नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, ये रूल्स लिखवा दिया हूँ। अगर आपको रूल्स भी नहीं पता है, बस ये कहानी थोड़ा सा पता है कि कंडीशनल के साथ वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो अगला पार्ट में वुड कुड माइट शुड का प्रयोग होगा। अगला पार्ट में वुड कुड माइट शुड का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर कंडीशनल वाले वर्ड के साथ चाहे नाउन मेरा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई भी नाउन हो, उसके साथ हमारा क्या होगा, वर्ड का प्रयोग होगा। अगर ऐसा है तो सेंटेंस सही है, अदरवाइज सेंटेंस क्या है, गलत है। तो यानी कि आपको ऐसा अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर, चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। ये रूल नंबर जो 5 लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इससे हमेशा आप लोग एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यानी कि जो भी मैं रूल्स पढ़ा रहा हूँ वही रूल्स पढ़ा रहा हूँ जो आप लोग के एग्जाम्स में आता है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर एक भी एग्जाम्स में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा। इसलिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, देखिए मैंने क्या लिखा है कि अगर किसी अभी तक तो आप लोगों ने जाना है कि किसी भी सेंटेंस का शुरुआत अगर एक्जुलरी वर्ब से होता है तो वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन मैं अभी पढ़ा रहा हूं कि अगर आपका किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यानी कि एक्जुलरी वर्ब से भी हो रहा है तब पर भी वो कंडीशनल की भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है, देखिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन एक लेकर के आया हूं। मैंने लिखा है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ड से की जाती है जहां वह कंडीशनल की भूमिका में हो, तो वैसी स्थिति में भी सेंटेंस के अगले पार्ट में आए नाउन या प्रोनाउन के साथ वुड कुड माइट का प्रयोग होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सही है, नहीं तो क्या है, गलत है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वाज भगत सिंह अलिव टुडे, ठीक है ना, वाज भगत सिंह अलिव टुडे ही वुड प्लांट ए बम इन द इंडियन पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन के लड़के लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पर भगत सिंह है, भगत सिंह तो सिंगुलर है और यहाँ पर वज भी लगाया हुआ है, यहाँ पर भी सिंगुलर दिया हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, सही है। आप इसको नो एरर मार करके आ जाइएगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वाज भगत सिंह अलिव टुडे ही वुड प्लांट ए बम इन द इंडियन पार्लियामेंट। अब ये सवाल यहाँ पर आया कि हम ये जानेंगे कैसे कि अगर ये सेंटेंस की शुरुआत एक्जुलरी वर्ब से है तो ये कंडीशनल की भूमिका में, ये जानना जरूरी है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से इसको आप लोग पहचान सकते हैं। देखिए अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्या चीज से हो रहा है, यानी कि वज या वर किसी से भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो देखिएगा कि अगला पार्ट में जो सेंटेंस है उधर वुड का प्रयोग किया गया है कि नहीं, कुड का प्रयोग किया गया है कि नहीं, माइट का प्रयोग किया गया है कि नहीं, शुड का प्रयोग किया गया है कि नहीं। अगर वुड कुड माइट शुड का प्रयोग किया गया है अगला पार्ट में तो समझ जाइए कि ये सेंटेंस क्या चीज का भूमिका निभा रहा है, कंडीशनल का भूमिका निभा रहा है। जब ये सेंटेंस कंडीशनल की भूमिका निभा रहा है तो इस केस में यहाँ पर मेरा चाहे नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, यहाँ पर सिर्फ क्या चीज का प्रयोग होगा, वर्ड का प्रयोग होगा, दूसरा किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। अगर कोई भी चीज़ कोई भी एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कैसे जानेंगे, तो अगर अगला पार्ट में वुड कुड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ड। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए क्या है, आपको पता है कि अगर एक्जुलरी वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रहा है तो वो क्या होता है, क्वेश्चन, वो क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक, यानी कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर लगा होना चाहिए अगर एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज नहीं किया गया है तो समझिए कि यहाँ पर ये क्या है, कंडीशनल की भूमिका निभा रहा है। यानी कि ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उधर क्या होना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए। अगर साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं दिया हुआ है तो ये क्या है, कंडीशनल की भूमिका में निभा रहा है। तो दोनों तरीका से आप कर सकते हैं कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो उधर वुड कुड है, अगर यहाँ पर प्रश्न का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो ये क्या चीज़ का है, कंडीशनल की भूमिका में। उस केस में हम वाज का प्रयोग ना करके क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, वर्ड का प्रयोग करेंगे। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसलिए आपका कौन सा पार्ट में एरर है, ए पार्ट में है। तो देखिए अगर आपको ये नहीं पता रहेगा, पास्ट टेंस तो पढ़ लिए, इंडिफिनिट टेंस
या ये चुका चुकी ताती, लेकिन अगर ये रूल नहीं पढ़िएगा तो कोनो कीमत पर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा और उसके बाद आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा। इसलिए मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपका कंपटीशन में पूछता है। और ये जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऑलरेडी ये क्या है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, आपको एग्जाम्स में क्या है पूछा हुआ है, मैं वही एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर भगत सिंह, अब देखिए यहाँ पर हिंदी करके भी मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ कि ये कंडीशन का भूमिका निभा रहा है कि नहीं। तो अब देखिए कह रहा है कि वर भगत सिंह आई लिव टुडे, यानी कि अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो ही वुड प्लांट ए बम इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो अगर भगत सिंह आज जिंदा होते तो इंडियन पार्लियामेंट में बम जरूर गिराते। शर्त है अगर वो जिंदा होते तो गिराते, जिंदा नहीं है तो कहाँ से गिराएंगे, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन का भूमिका निभा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो देखिए आपको मैंने बता दिया ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है तब पर भी ये क्या होता है, कंडीशन की भूमिका, कंडीशनल सेंटेंस हो गया। आगे चलते हैं रूल नंबर 6। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरह से वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। बार बार वीडियो के देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक करने का कोई पैसा लगता नहीं है, इसलिए आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 6। देखिए रूल नंबर 6 अभी इसके पहले मैं पढ़ाया था कि अगर किसी कंडीशनल के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ, ठीक है, वर्ड का प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस के अगला पार्ट में वुड कुड माइट शुड का प्रयोग होना चाहिए। देखिए अब क्या होता है, थोड़ा सा ये उससे लेवल का क्वेश्चन है, ये आपका बैंक पीओ वगैरह एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आपका क्या है आ जाता है और आपका पूछ देता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसमें भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, सब में मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, रूल्स लिखवा रहा हूँ लेकिन सब में ट्रिक बता दे रहा हूँ कि आप बिना रूल्स याद किए हुए भी अगर बार बार वीडियो देखिएगा तो आप ट्रिक से क्या कीजिएगा, आराम से आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूल नंबर 6, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को किसी अन्य के स्थान पर रखकर कुछ सपोज करता है तो वैसी स्थिति में सेंटेंस के अगले पार्ट में सेंटेंस के अगले पार्ट में यहाँ पर वुड हैव ऑब्लिक कुड हैव माइट हैव, ठीक है ना, का यूज किया जाएगा। यानी कि अगला उसमें मैंने लिखवाया था कि अगर कोई भी व्यक्ति, यानी कि अगर किसी कंडीशनल के बाद नाउन या प्रोनाउन के साथ वेयर का प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस के अगला पार्ट में वुड कुड माइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने लिखवाया कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को किसी अन्य के स्थान पर रखकर सपोज करता है तो वैसी स्थिति में सेंटेंस के अगले पार्ट में आए नाउन या प्रोनाउन के साथ वुड हैव कुड हैव माइट हैव का प्रयोग करते हैं। कब? जब यहाँ पर रख करके अपने आप को सपोज करता है, किसी दूसरे के स्थान पर अपने आप को रख करके वहाँ पर सपोज करता है कि अगर मैं आपके जगह पर होता तो ये कर देता। वैसी स्थिति में सेंटेंस के अगला पार्ट में वुड हैव कुड हैव माइट हैव का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ आई वेयर यू आई मे हैव सॉल्व द इंटायर डिस्प्यूट। कह रहा है कि इफ आई वेयर यू, अगर मैं आपके जगह पर होता तो आई वुड हैव सॉल्व द इंटायर डिस्प्यूट, यानी कि ये जो भी विवाद है, यानी कि उस विवाद को मैं क्या कर देता, सॉल्व कर देता। कब? जब मैं अगर आपके जगह पर होता। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर और यहाँ पर लगा हुआ है आपका मे हैव। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, माइट हैव का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर किसी अपने आप को किसी अन्य के स्थान पर रखकर सपोज कर रहा है तो यहाँ पर वुड हैव कुड हैव माइट हैव का प्रयोग होना चाहिए और मे हैव लगा दिया तो क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि कौन सा पार्ट में गलती है, बी पार्ट में। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना, वुड लगाओ कि वुड हैव लगाएंगे, कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इससे देखिए क्या होता है, अधिकतर यानी कि सेंटेंस इसी तरह से ही रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर देखिए अगर वर्ड के बाद में थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिएगा ये चीज, अगर वर्ड के बाद में नाउन रहेगा, क्या रहेगा जी, नाउन, तो समझिए कि वुड कुड माइट हैव का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अगर इस वर्ड के बाद में प्रोनाउन आ गया, क्या आ गया जी, प्रोनाउन आ गया, तो अगला पार्ट में वुड हैव कुड हैव माइट हैव का प्रयोग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सेंटेंस सही है और नहीं तो क्या है, गलत है। तो यानी कि अगर वर्ड के बाद जैसे इफ आई वेयर अ बर्ड, बर्ड क्या है,
इफ़ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो बर्ड क्या है, नाउन है। इफ़ आई वेयर अजय देवगन, यदि मैं अजय देवगन होता तो अजय देवगन क्या है, नाउन है। अगर मेरा वर्ड के बाद में नाउन आ गया तो वुड, कुड, माइट का प्रयोग। अगर वर्ड के बाद में प्रोनाउन आ गया तो समझिए कि वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का प्रयोग। बताइए आपको ये रूल्स नहीं भी याद है तब पर भी आप आराम से बना सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को बार बार देखेंगे, आपके पास भी ये दिमाग में आ जाएगा कहानी क्या है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 7। नेक्स्ट रूल नंबर चलते हैं 7। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। ये भी, इससे भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है। मैं एक रूल्स पे 2 टाइप से क्वेश्चन दिया हूँ एग्जाम्स में, आप लोग के यही 2 टाइप से क्वेश्चन आता है जो मैं लिखवाया हूँ। बस इसी टाइप से आएगा, अगर दूसरा आपका आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आएगा तो इसी तरह से आएगा। और ये भी मैं आपको जो भी क्वेश्चन दिया हूँ ये क्या है, आपका ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछ चुका है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने क्या लिखवाया कि अगर नो सुनर के बाद, देखिए मैं रूल्स लिखवाया हूँ कि अगर नो सुनर के बाद यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है तो इसके पूरक देन के बाद भी सिंपल पास्ट टेंस ही आएगा। एकदम ध्यान देना है कि अगर नो सुनर आया है, अगर नो सुनर आया है तो देखना इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक देन का यूज किया गया है कि नहीं। अगला पार्ट में यानी कि जो सेंटेंस होगा नो सुनर आया हुआ है तो वहां पर देन का प्रयोग किया गया है कि नहीं। अगर नो सुनर आया है, अगर वहां पर देन का प्रयोग किया गया है तो समझिए कि यहां तक सेंटेंस क्या है, सही है। अब केवल देन का प्रयोग देकर ही नहीं छोड़ देना है, फिर आगे देखना है उस देन के बाद में सिंपल पास्ट आया है कि नहीं। अगर देन का भी प्रयोग किया गया है और आगे सिंपल पास्ट भी आया है तो सेंटेंस सही है, अदरवाइज सेंटेंस क्या है, गलत है। एग्जाम्स में क्या होता है, नो सुनर दे देता है और यहाँ पर देन की जगह पर व्हेन बिफोर का प्रयोग कर देता है, यही लगाता है व्हेन बिफोर का प्रयोग कर देगा तो क्या होगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देख रहा है कि अगर नो सुनर के बाद सिंपल पास्ट टेंस आया है तो उसके पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट देन के बाद भी क्या आना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस आना चाहिए। अगर ऐसा है तो सही, अदरवाइज क्या है, गलत है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए नो सुनर लगा हुआ है, नो सुनर के बाद सिंपल पास्ट तो आया हुआ है तो इसके पूरा कॉम्प्लीमेंट देन के बाद सिंपल पास्ट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम क्या दे दिया है, वेन लगा दिया है। क्या लगा दिया है जी, वेन, क्योंकि नो सुनर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देन होता है, इसलिए वेन के जगह पर क्या लगा देंगे, देन, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देन लगा हुआ है तो देखेंगे अगला पार्ट में सिंपल पास्ट है कि नहीं। तो देखिए अगला पार्ट में भी सिंपल पास्ट है। यहाँ पर देखिए 2 सेंटेंस है कि यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर ये सेंटेंस क्या कर रहा है, 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, यानी कि ये आपका कनेक्टर का काम कर रहा है। कनेक्टर बोले तो कंजक्शन का काम कर रहा है। तो ठीक है, तो देख लेना है कि नो सुनर आया है तो यहाँ पर देन का प्रयोग हुआ है कि नहीं। अगर देन का प्रयोग हुआ है तो अगला बाद में सिंपल पास्ट होना चाहिए। अगर देन का प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ पर क्या है, गलत है। तो एक टाइप से इस तरह से क्वेश्चन देता है। दूसरा टाइप से क्वेश्चन क्या देता है, देखिए सेम क्वेश्चन को मैं लिखा हूँ, नो सुनर के बाद में सिंपल पास्ट है और यहाँ पर देन भी है, क्या है, देन भी है, लेकिन अगला पार्ट में देखिए क्या लगा दिया है, हैड का प्रयोग कर दिया है। हैड तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जबकि मैंने बताया क्या कि नो सुनर के बाद सिंपल पास्ट तो इसके पूरक कॉम्प्लीमेंट के बाद, यदि इसके कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक के बाद यानी कि जो भी सेंटेंस होगा वो भी क्या होगा, सिंपल पास्ट ही होगा। और हैड लगा दिया, यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए इसमें कौन सा पार्ट में गलती हो गया, सी पार्ट में। इसमें कौन सा पार्ट में गलती हो गया, बी पार्ट में। इसी 2 टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ठीक है। और दोनों टाइप से मैं क्वेश्चन आप लोग को बता दिया, इसलिए आशा है कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। और भी इसके रूल्स है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, यानी कि और भी जो रूल्स इसका बाकी है, बचा हुआ है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या करेंगे, बता देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेंस चलेंगे। तब तक आज भर यहीं तक। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छे आप लोग को दे सकूँ।